तेज आंधी तूफान और बारिश से किसानों की केला फसल हुई जमींदोज। जिले के करीब 40 गांवों में किसानों को करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। बुरहानपुर जिले में मौसम ने एक बार फिर कहर बरपाया। तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने केला किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। धामनगांव, दापोरा, खामनी, बोदरली, शाहपुर सहित जिले के 40 गांवों में खेतों में खड़ी केले की फसलें देखते ही देखते जमीन पर बिछ गईं। तेज हवाओं के सामने पौधे ताश के पत्तों की तरह गिर पड़े, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। खेतों में बर्बाद फसलें तबाही की तस्वीर पेश कर रही हैं। किसानों का कहना है वे महीनों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च कर फसल तैयार करते हैं, लेकिन हर साल प्राकृतिक आपदा उनकी उम्मीदें तोड़ देती है। इसके बावजूद प्रदेश में केला फसल बीमा योजना लागू नहीं होने से किसान खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती महाराष्ट्र में केला उत्पादकों को फसल बीमा और राहत का लाभ मिलता है, जबकि मध्य प्रदेश के किसान अब भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों ने शासन से तत्काल सर्वे, उचित मुआवजा और केला फसल बीमा योजना को लागू करने की मांग की है। कल के हवांदी से मेरी केली गिर गई है। मेरी 10,000 केली थी, इसमें से 5,000 का तो नुकसान हो गया है। पूरी हो गई है। अब क्या चाहते हो? बस सरकार से यही चाहते हैं कि मुआवजा मिल जाए, सर्वे हो जाए, सर्वे भी हो जाए। ज़रा पटवारी को इनको बोल दिया, इत्तला दे दी है, पटवार को दे दी है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर डिवाइडर निर्माण और सड़क चौड़ीकरण कार्य अधूरा होने से वाहन चालक परेशान। रोड पर हुए बड़े बड़े गड्ढे। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर नगर निगम द्वारा गणपति थाने से लेकर शनिवार तक डिवाइडर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि ये कार्य लंबे समय से बंद होने से और हाईवे चौड़ीकरण का कार्य नहीं होने के कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कृषि उपज मंडी गेट के सामने रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से पहली बारिश में यहां पर जल भराव हो गया। मंगलवार दोपहर 1 बजे स्थानीय रहवासियों ने विरोध दर्ज कराते हुए नगर निगम प्रशासन से जल्द डिवाइडर का निर्माण पूरा करने और गड्ढों का भराव करने की मांग की, जबकि निगम अफसरों ने कहा कि रोड चौड़ीकरण करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। नेपा नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध पिस्टल, चाकू और स्विफ्ट कार से आरोपी हुए गिरफ्तार। बुरहानपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देश पर नेपा नगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध देसी पिस्टल, धारदार चाकू और एक कार जब्त की। 2 जून 2026 को थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल को मुखबिर से सूचना मिली कि बंटी उर्फ ब्रजेश दावरे निवासी ई टाइप नेपा नगर अपनी सिल्वर रंग की मारुति स्विफ्ट कार से अवैध हथियार लेकर बीड़ की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने भवानी नगर क्षेत्र में घेराबंदी कर वाहन को रोका और तलाशी ली। कार में रखे बैग से एक हस्त निर्मित देसी पिस्टल और लोहे का धारदार चाकू बरामद हुआ। आरोपी इनके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 2,40,000 रुपये मूल्य की सामग्री जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि बंटी उर्फ जो ब्रजेश दावरे हैं स्विफ्ट कार से जा रहा है, जिसके पास फायर आर्म्स है। तो इसकी सूचना पे हम लोग आए यहाँ पे दुर्गावती चौराहे पे। इसकी गाड़ी रुकी और इसकी गाड़ी की तलाशी लेते इसके बैग से एक चाकू और एक पिस्टल फायर आर्म्स जब्त किया गया है और जिसके खिलाफ अभी 25 आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की है। आंधी तूफान से केला फसलों को हुआ करोड़ों का नुकसान। केला उत्पादक किसानों ने कांग्रेस के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की पीएम फसल बीमा लागू करने की मांग। बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं होने के कारण किसानों को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। विगत 2 दिनों से आंधी तूफान के कारण खेतों में तैयार फसल जमींदोज होने से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसको लेकर मंगलवार दोपहर 12 बजे प्रभावित किसानों ने किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस नेताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। कलेक्टर हर्ष सिंह को ज्ञापन देकर जल्द फसल बीमा योजना लागू करने की मांग की। ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र महाजन ने कहा कि अगर जल्द फसल बीमा योजना लागू नहीं की गई तो जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो 2 दिन से पूरे बुरहानपुर जिले में जो आपदा आई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जा रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं और मीडिया में वाहवाही लूट रहे हैं, मगर किसान के खेत का सर्वे करने के लिए इनके पास में समय नहीं है।
जो पहले किसानों को मुआवजा दे चुका है उसके जांच हो रही है कि कई किसानों को ज़्यादा मुआवजा दे दिया तो उनसे वापस लिया जाए। तो ये जो किसानों की फसल की जो डेड बॉडी वहाँ पड़ी है उसके ऊपर किसानों के ऊपर ध्यान नहीं है और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं। तो हमको उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि किसान के ऊपर ध्यान दे और सरकार को बोले कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। यही हमारा निवेदन है और हम कलेक्टर साहब के पास में कांग्रेस और किसान कांग्रेस मिलके ज्ञापन देने आए हैं। कितने गाँव में नुकसान की आपके पास सूचना आई है और कितने किसान सूचना तो कम से कम ये मान के चलो कि बुरहानपुर में भी जितना ग्रामीण है सारे ग्रामीण क्षेत्र में केले का नुकसान हुआ है और नेपानगर विधानसभा में हुआ है। कम से कम 25 गाँव है, नावड़ा से लेके तो तुकैथड़, खतनार, मांजरोत और बीच में जो दुधिया गोराड़ा आता है और केरपानी आता है, तमाम सारे गाँवों में नुकसान हो चुका है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है किसान। शासकीय जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन, कलेक्टर से लगाई गुहार, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की गई मांग। बुरहानपुर के शासकीय जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को 4 माह से ठेकेदार द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी से परेशान कर्मचारियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर दोपहर 1 बजे कलेक्टर हर्ष सिंह से शिकायत की। कर्मचारियों ने कहा कि 4 माह से ठेकेदार द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। अफसरों को शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया। हम मांग करते हैं कि ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के साथ हमें 4 माह का वेतन भुगतान जल्द करवाया जाए। कलेक्टर ने जल्द वेतन भुगतान के साथ समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। राजपुरा पार्षद ने सिटी डिस्पेंसरी चालू करने और नेत्र अस्पताल को जिला अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग। बुरहानपुर शहर के मरीजों की सुविधा को देखते हुए मंगलवार दोपहर 1 बजे जनसुनवाई में पहुंचकर राजपुरा पार्षद एहफाज मीर ने कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें शहर की सिटी डिस्पेंसरी चालू करने के साथ लालबाग रोड नेत्र अस्पताल को जिला अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की गई। पार्षद ने कहा कि शहर के लोग इलाज के लिए 3 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाते हैं, जबकि शहर में सिटी डिस्पेंसरी का भवन तैयार होने के बाद भी अब तक शुरू नहीं किया गया। यहाँ पर लोगों को सर्दी खांसी के साथ मौसमी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। नेत्र अस्पताल काफ़ी दूर है, इसलिए नेत्र अस्पताल को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, जिससे मरीजों को डॉक्टर के साथ जांच की सुविधाएं भी मिलेगी। जुआ, सट्टा, अवैध शराब और साइबर फ्रॉड पर विशेष निगरानी के आदेश। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर एसपी ने की विस्तृत समीक्षा। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने सोमवार को जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल, एसडीओपी नीपानगर निर्भय सिंह अलाव, सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। एसपी ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब, गौवंश तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता की शिकायतों का त्वरित एवं विधि सम्मत निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शांति समिति और नगर सुरक्षा समिति के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक में लंबित अपराधों, मर्ग, गुम इंसान मामलों, साइबर फ्रॉड शिकायतों तथा संपत्ति संबंधी अपराधों की समीक्षा की गई। साथ ही आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, सोशल मीडिया निगरानी, वारंटों की तामील और ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम नाबालिगों की तलाश में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।